हनुमान पंचखाड़े की सबको पद्धतियां पता हो गई हैं। अभी आज हमें तो आप सब कुछ हमसे सुन लेते हैं, समय समय पर संबोधन कर देते हैं, बता देते हैं, जो आप कमी करते हो उस पर बता देते हैं। सीधा सीधा हनुमान पंचखाड़े में सभी भक्तों को जाना चाहिए और कम से कम आध घंटा, पौन घंटा, 1 घंटे से ज्यादा बैठें और 3 टाइम बैठना है, सुबह, दोपहर और शाम। और आध घंटे से तो ज्यादा बैठिए। वैसे तो बताया जाता है कि एक पहाड़ वहां बैठना चाहिए। तो जो आपके शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी है, आपके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, जो भी नेगेटिव गैसें हैं जो शरीर को खराब कर रही हैं और जो प्रेत बाधा से संबंध रखती हैं, तो वो धीरे 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 निकलती है। अब लोग कहते हैं कई बार कि महाराज हम 8 दिन से यहां रुके हैं, रोज सवारी आ रही है। हम भी तो बोल रहे हैं कि हनुमान पंचखाड़े में जिन मरीजों के ऊपर प्रेत बाधा है उन पर रोज पेशी आएंगी और जितने दिन रोका गया है उतने दिन तक आपकी संपूर्ण पेशियां आती रहेंगी। लेकिन कुछ पेशी ऐसी भी हैं कि आपके ऊपर एक ही आत्मा कोई है, यदि कोई एक शक्ति है तो आपको 7 दिन के अंदर समाप्त। आपका पूरा डाला है, डाला का मतलब जानते हो, समूह, ग्रुप। तो एक व्यक्ति को जब बंधन करते हैं तो घर के लोग ढूंढने निकलते हैं। जैसे आपके किसी के बच्चा का अपहरण हो जाए, किसी के पिता का हो जाए, किसी की मम्मा का हो जाए, किसी के बहन का हो जाए, तो अपहरण तो एक का होता है, लेकिन ढूंढने कितने लोग निकलते हैं? जो परिवार के फैमिली के सदस्य होते हैं, जो मित्र होते हैं, वो ढूंढने निकलते हैं कि ये हमारा व्यक्ति कहां चला गया। ऐसे ही प्रेत आत्माएं होती हैं, दुष्ट आत्मा होती है, पिशाच शक्तियां होती हैं, शैतानी क्रियाएं होती हैं। अघोर संप्रदाय की शक्तियों के मैं समय नहीं बोल रहा हूं। अघोर जो क्रियाएं हैं, जो दुष्ट है, निष्ठ है, नीच है, उन्हीं से जो प्रगटे हैं और वो शैतानी प्रेत बन गए हैं, पिशाच बन गए हैं, ब्रह्म राक्षस हो गए हैं। कर्म विहीन होकर के योग्य व्यक्ति 50 योनि में जाता है, ब्रह्म 50 कहते हैं, ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म के इसलिए जोड़ा गया जाता है ऐसी शक्तियों के बीच में क्योंकि वो पहले तो योग्य था, बाद में वो व्यक्ति भ्रष्ट हो गया, इसलिए ब्रह्म राक्षस हो गया। ब्रह्म परीत, जिनकी अच्छी सोच रही, अच्छे विचार रहे, लोगों के प्रति जो सहानुभूति रहती है वो किया, लोगों को भलाई करने के लिए आशीर्वाद दिया, सद ज्ञान दिया, वो ब्रह्म कोटि का है। और जो ब्रह्म कोटि में रहने के बाद बिगड़ जाता है उसको ब्रह्म राक्षस कहते हैं। और जो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, ये मल मूत्र इत्यादि पी, ब्लड, खून, जो फोड़ा में मवाद पड़ जाती है वो पीते हैं। कुछ ऐसे भी तुच्छ क्षुद्र भूत होते हैं जो प्रीत टाइप के होते हैं, जो हमारी माताओं बहनों के जो गंदे वस्त्र होते हैं, जो समय रसोला टाइम का रहता है, वो रक्त ग्रहण करते हैं, वो उनका वही खाना पीना रहता है। कुछ भूत वो होते हैं जिनके घर में शाम काल का या सुबह काल का, जो सुबह के टाइम में माताएं बहनें रोटी बनाती हैं, जो आटा कुछ बचता रख देती हैं फ्रिज में या ढक के रख देती हैं, वो पिंड पड़ जाते हैं, वो भूत ग्रहण कर लेते हैं। जो तुम्हारे घर के उसमें जो आसपास रहते हैं, जो भटक रही आत्मा है, जिनको कोई नहीं पूछता है, वो पिंड खा लेती है, वो आटा खा लेती है। उससे आपको नेगेटिविटी फैलती है, आपके घर की बर्बादी होती है। जिनके घर में वो आटा रात्रि में विश्राम करता है, रात में रुकता है, फिर उसको सुबह बना के खाते हैं, तो भूतों का बचा हुआ भोजन करते हैं। इससे घर की भी स्थिति बिगड़ती है, परिवार तहस-नहस होता है और परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। कहते लोग पहले तो बहुत अच्छा था, अब क्या हो गया? फिर कहते हैं जब से ये बहू आई, जब से ये दामाद मेरे घर का बना, जब से सत्यानाश हो गया। मायके वाले जो कहते, लड़की के ससुराल पक्ष वाले कहते हैं कि जब से हमारे घर में दामाद आया
जब से मोदी की शादी भाई घर खत्म, कई लोग कहते घर से जब से बहू आई तब से खत्म। तो कारण यही है, रात्रि में जूठे बर्तन जिनके घर में रह जाते हैं, जो आजकल बाइयों के या धोने वाले नौकरों के या जो भी व्यवस्था हो, इनके नाम पे बर्तन रख दिए जाते हैं कि वो आएगी साफ कर देगी, अभी तो खा लो सो जाओ। इससे भी घर की अशुद्धि होती है। जो घर के पितर होते हैं, सिद्ध होते हैं, देव होते हैं, और रात्रि में जब तुम्हारे यहां जब तुम सो जाते हो, जैसे कि एक बच्चे जब सो जाते हैं तो माँ बार बार उठ के देखती है कि हमारा बच्चा सो रहा है, उसके आसपास सुरक्षित तो है। इसी प्रकार से देवता भी, आपके सिद्ध पूर्वज भी जब निकलते हैं दौरे पर तो देखते हैं कि हमारे बच्चे, नाती पोते संतति जो हमारे मानने वाले हैं, उनको कोई खतरा तो नहीं है। जब घर पे आए तो बाहर घुसते ही उनको उल्टा सुल्टा डला, बाहर जूते उल्टे पड़े, चप्पलें उल्टी पड़ी, मलमूत्र द्वाय पे पड़ा, किचन में गए तो जूठा बूठा बिखरा डाला। तो देवता भी जब आते हैं तो अपन भी किसी के यहाँ जाते हैं तो पानी पीते, ऐसे भी जो देवता देवरे पे होते हैं तो वो शुद्ध पवित्र जो आपका जल रखा होता है उसमें से आपका एक गिलास उठाते हैं, बाकायदा उसमें जल लेते हैं और पी लेते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि अरे हमारे घर में बिल्ली तो आ ही नहीं सकती, लेकिन बर्तनों की आवाज आती है। कई बार ऐसा लगता है कि आपका किसी ने नल खोला, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि कोई चल रहा है, हमारे घर में कोई चल के आया, लोग कोई भूत समझ के डर जाते हैं। तो कई बार ऐसे भूत प्रेत बाधा भी, नेगेटिव शक्तियां भी, जब गलत रहोगे तो नेगेटिव शक्तियां आएंगी, और अच्छे से आपका घर की शुद्धि पवित्रता रहेगी तो आपके पूर्वज और रक्षक आते हैं, आपके देवी देवता आते हैं। तो इसलिए पवित्रता बना के रखो तो नेगेटिविटी नहीं आएगी। जो मैं गारंटी देता हूं, हजारों लाखों मंत्रों से एक ही सच्चा उपाय उपचार है कि आप शुद्धता और पवित्रता घर की बना के रखिए। आपको एक दिन का दरबार 28 तारीख का आप लोग लाइव देख रहे हैं इस समय,